हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो इस समय हम करंट अफेयर कवर करते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए पिछले एक साल के करंट अफेयर की सीरीज़ है। पीछे वाले पार्ट नहीं देखें तो देख लीजिए, और रिवीजन करने के लिए अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मिलेगी, जिस जहाँ पर सर्च कर लेना प्रहलाद सारन सर के नाम से। सारी क्लासेज आपको सारी जितने भी वीडियोज़ हैं, जितने पीडीएफ है वहीं पर मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि आज करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। पहला हमारा है कि निम्नलिखित में से किस साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 का पुरस्कार मिला। किसने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 का पुरस्कार जीता है? तो साहित्य के लिए मिला है अब्दुल रज़ाक गुरना को। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुरना, एक नंबर आपका सही है। अगला है कि डूरंड कप 2021 किस टीम ने जीता है? तो डूरंड कप 2021 है वो एफसी गोवा के द्वारा, यानी डी आपका सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे मिला है? डेविड कार्ड को, जोशुआ अग्रिस्ट को, या गुइडो इम्बेंस को, यानी सभी को। तो तीनों ही कह दीजिए, डी हो जाएगा राइट आंसर। और अगला है कि मित्र शक्ति जो भारत और किस देश के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? मित्र शक्ति है वो भारत और श्रीलंका के बीच में, याद रखेंगे। ठीक है, मित्र शक्ति क्या है? एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में। अगला है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 101 नंबर पे, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि WHO के महानिदेशक का पुरस्कार प्राप्त करने वाले हेनरीटा लेक्स किस देश से संबंधित है? जिन्होंने महानिदेशक के पुरस्कार प्राप्त किया है हेनरीटा लेक्स, ये अमेरिका से हैं, तो डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला है कि जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदल दिया गया है, और हाल में नाम बदल के इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, रामगंगा नेशनल पार्क। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने नोबेल शांति पुरस्कार 2021 का पुरस्कार जीता है? शांति नोबेल पुरस्कार 2021 किसने जीता है? मारिया रेसा या दिमित्री मुराटोवा, या इन दोनों ने ही। तो 1 नंबर और 2 नंबर दोनों ही सही हैं, तो डी कर दीजिए। ठीक है, डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 जीता है? चलिए रिपीट हुआ है, अब्दुल रज़ाक से याद ही आपको। और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 8वीं बार रेपो दर का कितने बनाया रखा? तो रेपो दर 4% है, सी आपका सही। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान निम्न में से कौन बन गई है? रजत पदक विश्व चैंपियनशिप में अंशुम मलिक, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला एक फौज की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में निम्न में से कौन शीर्ष अमीर भारतीयों में प्रथम स्थान पर है? तो मुकेश अंबानी जी। अभी ये चेंज हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किसने आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 जीता है? आर्थिक विज्ञान में किसे मिला है? भी आर्थिक विज्ञान में भी इन सभी को मिला है। और अगला है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में अकील कुरैशी जी, राइट आंसर आपका 1 नंबर है। अगला कि भारत ने ISSF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप में टोटल कितने पदक जीते हैं, कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो 43 पदक, सी आपका सही है। अगला प्रधानमंत्री कार्यालय में निम्न में से किसे नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? PMO में नया संयुक्त सचिव जो है वो मीरा मोहंती को, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संस्थान ने भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट लॉन्च की? नो टीचर नो क्लास, और ये यूनेस्को के द्वारा बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला कि केंद्र सरकार ने किसे एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियंक कानूनगो, तो राइट आंसर आपका सी है। अगला है कि अभ्यास मालाबार ये भारत के किस सशस्त्र बल से संबंधित है? अभ्यास मालाबार है ये भारतीय नौसेना से, भारतीय नौसेना, यानी 1 नंबर आपका सही आंसर। चल अगला है कि सुनील छेत्री
जो हाल ही में चर्चा में रहे थे, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध फुटबॉल से। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। अगला है कि भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र किस शहर में शुरू किया गया? अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र जो कि राजस्थान में शुरू किया गया था, राजस्थान के जयपुर में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस शहर में भारत की पहले रोपवे परिवहन सेवा शुरू की गई? पहली रोपवे परिवहन सेवा शुरू की गई थी वाराणसी में। बी हो जाएगा राइट आंसर। और फोर्ब्स के द्वारा प्रकाशित विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी 1 आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का 14वां संस्करण जीता है? तो 14वां संस्करण चेन्नई सुपर लीग्स ने जीता था। राइट आंसर आपका सी। किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया है? स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। 1 आपका सही। और टोक्यो पैराओलंपिक स्पर्धा में भारत के लिए 4था स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है? प्रमोद भगत का संबंध है बैडमिंटन से। कौन सा पदक जीता? उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और निम्न में से किस भारतीय ने टोक्यो पैराओलंपिक में हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है? हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल किसके द्वारा जीता गया? प्रवीण कुमार के द्वारा। 1 आपका सही है। अगला है कि भारत के लिए टेस्ट मैच में 31 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले कपिल देव, जो कि 30 गेंद पर शतक लगाने दूसरे वाले बल्लेबाज बन गए। यानी पहला सबसे तेज 30 गेंद पर कपिल देव जी का है। अभी दूसरा जो 31 गेंद पर है वो किसका है? ठीक है, किसका है? शार्दुल ठाकुर। सी आपका सही। अगला क्वेश्चन है कि मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 10.5%। अगला कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं? और ये क्वेश्चन आई थिंक पटवार में भी आया था। इनका संबंध है वो ऊंची खेल से है। तो डी आपका सही। अगले हाल ही में खबरों में रहे डॉक्टर फिरदौसी कादरी और मोहम्मद अजमत साकिब किस पुरस्कार के प्राप्त करता हैं? कौन सा इन्हें हाल ही में पुरस्कार दिया गया था? तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया था। 1 आपका सही। और राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 निम्न में से किस लेखक को सम्मानित किया गया? राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 भंवर सिंह सामोर को दिया गया। यानी 1 नंबर आपका सही है। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों की मदद करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया था। उस पोर्टल का नाम बताना है। तो उस पोर्टल का नाम था ई गोपाला। और ये क्वेश्चन इस तरह भी याद रखिए कि ई गोपाला पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। अगला है कि सुमित अंतिल, जिन्होंने टोक्यो पैराओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, स्वर्ण पदक जीता था, उनका संबंध कौन से खेल से है? तो सुमित जी हैं वो भाला फेंक से है। और ये टोक्यो पैराओलंपिक है, याद रखें ओलंपिक नहीं है। तो भाला फेंक से। सी आपका सही है। अगला है कि हाल ही में 3 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? किसके द्वारा मेजबानी की गई? तो भारत के द्वारा। बी आपका सही। और टोक्यो पैराओलंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने महिला की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल मैच में कौन सा पदक जीता? अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल। यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। और अगला है कि भारत और किस देश की नौसेनाओं ने हाल ही में यमन के पास अदन की खाड़ी में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? अदन की खाड़ी में संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और जर्मनी की सेना के द्वारा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो आपका जो भी स्कोर है, जितने भी क्वेश्चन सही किए हैं बता दीजिएगा। और थोड़ा सा तबीयत खराब है तो बोलने में दिक्कत आ रही है, तो कोई इश्यू हो तो कमेंट कर देना। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो या अगर प्रॉब्लम हो गई हो तो पूरा 1 साल का करंट अफेयर कवर करेंगे रोजाना इसी प्रकार के टेस्ट से। पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। और रात को डेली 8 बजे हम एक लाइव टेस्ट करते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और रिवीजन करने के लिए सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 बजे आपकी एक सीरीज आती है 10 मिनट में 60 क्वेश्चन की सीरीज, जो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने के लिए है। तो उसके पुराने वीडियोज भी आप देख सकते हैं और आप चाहें तो रिवीजन भी कर सकते हैं।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।